हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग सही। क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 10 सर्किल हम पढ़ रहे थे। इसमें हमने 10.2 तक पहुंच चुके थे और 10.2 के हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिए थे। एक्स यार पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्वेश्चन 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे हमने कर लिए थे। ये 11 क्वेश्चन हमने कर चुके थे। अब बात करते हैं 12th क्वेश्चन। आइए देखते हैं 12th क्वेश्चन क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, 12th क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। ए ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D, यहाँ पे दिया हुआ है, आर लेंथ 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर आप फिगर में देख सकते हैं। फाइंड द साइड AB और A। आपको क्या क्या निकालना है, साइड ए बी निकालनी है और ए सी निकालनी है। ये ए बी सी आपका बना हुआ है और ये सर्कल इसके अंदर है। ठीक है, डी जो है अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे बी सी पे, ये दो पार्ट में डिवाइड करता है डी जो है बी सी को। डी सी हमारा 6 सेंटीमीटर है और डी बी हमारा 8 सेंटीमीटर है। बच्चों सबसे पहले तो मैं इसके कंस्ट्रक्शन को बना लेता हूँ, एक बार आप देखिएगा इसको। चलिए अब देखिए, ए सी जो है सर्कल के ओ तो सेंटर है और ए सी को कहाँ पे टच कर रहा है, ई पॉइंट पे टच कर रहा है सर्कल। इसको ई पॉइंट ड्रॉ करें और ए बी पे एफ को पॉइंट एफ पे टच कर रहा है सर्कल को। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको जो है यहाँ से एक बार कुछ इस तरह से आप ड्रॉ कर लें। ठीक है, ये आपने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और एक यहाँ से आपने ड्रॉ कर लिया। तो आपने क्या किया, ओ को ई से मिलाया और ओ को एफ से मिला लिया आपने। ठीक है, फिर छोटा सा पार्ट एक जो है ओ को आपने बी से मिलाया। एक कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं छोटी छोटी सी। ठीक है, फिर थोड़ी सी लैंग्वेज में आपको समझा दूंगा। फिर सी से मिलाया आपने ओ को, फिर आपने ओ को ए से मिलाया। ठीक है, तो इस तरह से ये कंस्ट्रक्शन बन गई। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया, ए बी सी हमने ड्रॉ किया और ट्रायंगल ए बी सी क्या है, ये सर्कमस्क्राइब है किसी सर्कल के और जिसका सेंटर ओ है। और इस सर्कल की जो रेडियस है वो आर इक्वल्स टू कितनी गिवन है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर गिवन में 4 सेंटीमीटर गिवन है ये। ठीक है, ए सी और ए बी टच कर रहा है सर्कल को ई और एफ पे। ए सी ई पे और ए बी एफ पे टच कर रहा है सर्कल को। और हमने ओ को ई से और ओ एफ को हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, तो साइड्स बी सी और सी ए और ए बी टच कर रही है सर्कल को डी ई और एफ पे। डी ई और एफ पे ये टच कर रही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें जो गिवन है बी एफ इक्वल्स टू बी एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये बी डी होगा चूंकि किसी पॉइंट बी से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है और ये टेंजेंट बराबर हो। बी एफ इक्वल्स टू बी डी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर और पॉइंट सी से सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ की गई है सी डी और सी ई, ये दोनों बराबर होंगी। ठीक है, सी डी इक्वल्स टू सी ई, ये कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये बातें आपको समझ में आई होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 6 सेंटीमीटर हुआ और ये 8 सेंटीमीटर हुआ और ये ए ई और ए एफ बी क्या है, किसी एक्सटर्नल पॉइंट ए से ये भी टेंजेंट ड्रॉ की गई है, तो ये भी बराबर होंगी। ये सपोज मैंने x सेंटीमीटर के बराबर कंसिडर कर, मतलब ए ई इक्वल्स टू ए एफ इक्वल्स टू कितना होगा x। ठीक है, अब बातें समझ में आई होंगी आपको। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी में क्या हुआ, 14 सेंटीमीटर। तो साइड क्या क्या होंगी, ये तो हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया।
तो यहाँ पे साइड्स लिख दीजिए बी सी इक्वल्स टू कितना है 14 सेंटीमीटर, और ए सी कितना हो गया, ए सी हो गया 6 प्लस एक्स सेंटीमीटर, और ए बी हो गया यहाँ पे 8 प्लस एक्स सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में लिख देंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ए एबीसी ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तीनों साइड का सम होता है, तो 14 प्लस एक्स प्लस 6 प्लस ए बी 8 प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 2x सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर को हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये होता है 1/2 और सारी साइड्स का सम, तो ये हो गया 28 प्लस 2x, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 14 प्लस x सेंटीमीटर, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल, सेमी पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। तो यहाँ पे हम s माइनस ए निकालेंगे, s माइनस ए बोले तो मतलब ए बी सी साइड्स हैं इस ट्रायंगल की, और s माइनस बी निकालेंगे, बी साइड से ट्रायंगल की, और s माइनस सी निकालेंगे। चूँकि हमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल निकालना है, तो ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 8 प्लस एक्स कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, और s माइनस बी 14 प्लस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 14, ये हमारे पास आ जाएगा x, एंड देन s माइनस सी हमारे पास आ जाएगा 14 प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स, ये हो जाएगा हमारे पास 8 सेंटीमीटर, ये आ गया 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारे पास ए बी को हमने देखो, ए को हमने क्या माना, ए को हमने माना ए बी, और बी को माना, और बी को माना हमने बी सी, और सी को माना हमने ए सी, ठीक है। ऐसे लिख देंगे, सी माना हमने ए सी, ये सी हो गया पूरा, और ये आपका ए बी जो है हमने माना है ए, और बी सी माना है हमने बी, इसको पूरे को बी मान लिया, ठीक है। तो इस तरह से हमें ड्रॉ करना है। चलिए देखते हैं अब एरिया ऑफ ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी कितना होगा, ये एरिया का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा 9th में इसको, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और ये एस माइनस सी, ये एरिया ऑफ ए ट्रायंगल है, आप इसको पुट कर देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया, अंडर रूट 14 प्लस एक्स, तो मेरा एस आया था, और ये एस माइनस ए कितना आया था, यहाँ से 6 आया था, और एस माइनस बी मेरा आया था एक्स, और एस माइनस सी आया था मेरा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से आपने एरिया कितना आ गया, ये 8 6 जा 8 68, सॉरी 8 6 जा 48, तो 14 प्लस एक्स इंटू कितना हुआ 48 एक्स का रूट, ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, आपका एरिया हो गया। इसको इक्वेशन ए मान दो या फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, ठीक है। फिर देखते हैं आर्क ऑफ ए ट्रायंगल, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा, ओ बी सी, ओ बी सी आप इसको ड्रॉ कर ले यहाँ पे, और इसको ड्रॉ कर ले, और ये ड्रॉ किया गया था यहाँ से, है ना, इस तरह से ड्रॉ किया था हमने लास्ट वाले में, ठीक है। इस तरह से इसको यहाँ पे जो ड्रॉ किया था वही सेम यहाँ पे ड्रॉ करना है आप। इनके नाम क्या क्या थे, इसका नाम दे दो ई, और ये था आपका एफ, ठीक है। इस तरह से नाम इनको गिवन थे। तो ओ बी सी का एरिया क्या होगा, चलिए क्या है इसका एरिया, हाइट कितनी है इसकी, हाइट तो आपकी 4 सेंटीमीटर है, चूँकि तो रेडियस है, तो एरिया कितना होता है, ट्रायंगल ओ बी सी का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस क्या है बी सी, और हाइट है आपकी ओ डी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 14 इंटू 4, तो ये हो गया आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है।
फिर ट्रायंगल ओ सी ए का एरिया देखिए, ट्रायंगल एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ सी ए, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, बेस है आपका सी ए और हाइट हो जाएगी आपका ओ ई इक्वल्स टू, ओ ई भी 4 सेंटीमीटर है, तो 1/2x+6 इंटू 4, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2x+12, 2x+12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फिर ओ ए बी का एरिया ऑफ ए ओ ए बी, एरिया ऑफ ओ ए बी इक्वल्स टू 1/2 इंटू ए बी इंटू ओ एफ इक्वल्स टू 1/2 इंटू x+8 इंटू 4, ये भी हो जाएगा आपका, इसको कैलकुलेट करेंगे ये हो जाएगा 2x+16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको क्या देखना है, हमें यहाँ पे एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी इक्वल्स टू वाई, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकालता हूँ तो ये अलग अलग जो मैंने ट्रायंगल बनाए हैं इन सब के एरिया के सम के बराबर होगा, यानी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ए ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ सी ए प्लस एरिया ऑफ ए ट्रायंगल ओ ए बी, इसके बराबर होगा। तो ए बी सी कितना दिया है, √14 + x इंटू 48x इक्वल्स टू होगा किसके, इन सब के एरिया के बराबर। तो इन सब के एरिया को आप सम कर देंगे तो सम करके कितना आएगा, ये आएगा 56 प्लस, इसको सबको सारे एरिया को सम कर देंगे 56 + 4x सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों ओर का स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 56 + 4x आएगा, इसका होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 14 + x इंटू 48x। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, सोल्व करने की जगह है, हाँ है, ठीक है, ये फिगर तो बनी हुई है। तो ये कितना आया था यहाँ से 56 + 4x इक्वल्स टू कितना बना था का स्क्वायर, ये तो इसका स्क्वायर बना था, और यहाँ पे 14 + x इंटू 48x बना। ठीक है, ठीक है, बस इसको सोल्व कर लीजिए आप, इसको सोल्व करते ही आपका आंसर चमक जाएगा। कुछ ऐसे ही बना था ये। ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया तो ये आ जाएगा। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा ऐसे भी सोल्व कर सकते हो। तो ये आ जाएगा यहाँ से, ऐसे भी कॉमन ले सकते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसको एज इट इज रखो, इसको थोड़ा सा सोल्व करो तुम, ये लिखो 14 + x और यहाँ से 4 कॉमन लिया था, जो 56 + 4x हो गया है। ठीक है, और इसको रख दो अंडर रूट में ही, इसको कर दो 14 + x और ये 48 इंटू x, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 चौक 48, 2 बाहर आ गया, तो 48 का कितना हो जाएगा, ये 4 तिया 4 चौक 16 तिया 48, तो इसको लिखो 14 + x और 48 को लो टुकड़े 16 इंटू 3 इंटू x। ठीक है, तो 14 + x हो जाएगा ये, तो 14 + x इंटू 4 इक्वल्स टू, यहाँ से 4 कॉमन लिया इसका, है ना, तो इसका रूट क्या होगा 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 14 + x इंटू 3x। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 14 + x इक्वल्स टू हो जाएगा 14 + x इंटू 3 इंटू एक्स का रूट, दोनों ओर का स्क्वायर कर दो, तो 14 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा 14 + x इंटू 3x हो गया, तो 14x से एक 14x चला जाएगा, तो ये बचेगा 14 + x इक्वल्स टू 3x, तो 14 इक्वल्स टू 3x - x, ये देखो बहुत बड़ा कैलकुलेशन हुई, तो 14 इक्वल्स टू 2x
तो x की वैल्यू आ गई 14/2, ये आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। तो x कितना है यहाँ से, x कितना है प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर। तो -14 को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो x कितना आया, 7 सेंटीमीटर। तो ए बी कितनी हो गई, ए बी इक्वल्स टू x प्लस, ये कितना था, ये था 8 सेंटीमीटर, ये था मेरा 8 सेंटीमीटर। तो ये कितना, ए बी कितना हो गया, यहाँ से चूंकि x कितनी है 7 सेंटीमीटर, ये मेरी x थी, ये मेरी x थी, ठीक है। तो ए बी इक्वल्स टू एक्स प्लस 8, क्योंकि ये 8 है तो ये भी 8 होगी। तो ए बी इक्वल्स टू 7 प्लस 8 कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ए सी कितना हुआ, ए सी इक्वल्स टू एक्स प्लस 6 कितना हो गया, एक्स कितना है 7 प्लस 6 कितना हो गया 13 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यह क्वेश्चन आपने कर लिया, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा फास्ट मैंने किया था तो आप इसको देख के समझ जाएंगे, ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये सेंटर जो है ओ, यहाँ पे कुछ हमने सेंटर कंसिडर कर लिया है सर्कल इसका, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और क्वाड्रिलेटरल हमारे पास ए बी सी डी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है कुछ इस तरह से, जिसकी साइड ए बी बी सी और सी डी और डी ए है, जो सर्कल पे टच कर रही है पी क्यू आर एस पे, ठीक है। ये हमने पॉइंट दे दिए हैं जो टच कर रहे हैं। तो हमें पता है कि दोनों टेंजेंट किसी एक पॉइंट से ड्रॉ करेंगी, तो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ कर रही है तो इक्वल सेंटर पे वो इक्वल एंगल को, सेंटर पे इक्वल एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो एंगल हम यहाँ से देखेंगे, क्योंकि ये ए एस और ए पी बराबर हैं और यहाँ से बी पी और बी क्यू बराबर हैं और क्यू सी और सी आर बराबर हैं। तो ये क्या इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे दोनों के दोनों, ये और ये एंगल बराबर होगा, तो ये और ये एंगल बराबर होगा। तो 1 एंगल 2, तो हमें पता है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये एंगल 1 बनाया मैंने, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और एंगल 8। तो और क्या होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 होगा और एंगल 4 और एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8 के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने दिया हुआ है। तो आप इन सब को अगर सम करेंगे तो इन सब का सम कितना आएगा, 360 आएगा, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू 360 डिग्री। सारे एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा। तो देखो 1 2 के बराबर है और 3 4 के बराबर है, तो डबल डबल हो गया, इसका मतलब 2 इंटू एंगल 1 प्लस, इसको 2 को बाहर ले लेंगे, 2 इंटू एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4, एक एक एंगल ले लेंगे और इक्वल्स टू 360 के बराबर हो गया। तो एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू होगा 180 डिग्री। इसको 360 को 2 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो। फिर एंगल 2 को हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो यहाँ से एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो जो वहाँ नहीं आए थे वो यहाँ आएंगे, एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7, ये किसके बराबर होंगे, 360 के बराबर होंगे। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल्स टू होगा आपका 180। तो इसको इक्वेशन सेकंड माना हमने, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा, ए ओ बी, ये क्या होगा, एंगल ए ओ बी, ठीक है। और एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या होगा, एंगल 6 प्लस, सॉरी, एंगल 6 प्लस एंगल 7 क्या होगा, सी ओ डी, ये क्या है, एंगल सी ओ डी, ठीक है। और एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 8 क्या होगा, ए ओ डी, एंगल ए ओ डी, ठीक है।
अच्छा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा, ये होगा एंगल बी ओ सी के बराबर। तो इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या होगा, ए ओ डी एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर बन रहा है ये भी। तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल्स टू ये भी 180 डिग्री है। यही हमें बताना था यहाँ। ठीक है, आई होप बच्चों क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आपका दिन शुभ रहे।